हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो आपकी बुक में इलस्ट्रेशन 13 गिवन है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2019। आपको 31 मार्च 2019 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का बैलेंस निकालना है। इसमें आगे इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि एक क्लब है 250 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। देखो क्लियरली मेंशन है कि क्लब के पास 250 मेंबर है, हर एक मेंबर सब्सक्रिप्शन के रूप में 1000 देता है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि 250 मेंबर का 1000 के हिसाब से जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट बनता है वो 2,50,000 रुपीज का बनेगा। हर एक मेंबर सब्सक्रिप्शन के रूप में एनुअली 250 पे करेगा। द रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोज ए सम ऑफ 265 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। जबकि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट ये कहता है कि इस साल हमें सब्सक्रिप्शन के 2,65,000 रुपए मिलेंगे। 2,65,000 इज दैट अमाउंट विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? 250। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था? 40। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 30, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018 12। ये एडवांस सब्सक्रिप्शन के दोनों बैलेंस दे दिए, और कुछ है नहीं। तो देखो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको 31 मार्च 2019 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड निकालना है। ठीक है, सीधा सा मैंने तरीका बताया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये बना हुआ। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट फॉर्मेट हो गया आपके सामने। ठीक है, अब आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ। पहले तो जो इंफॉर्मेशन आपके पास प्रेजेंट है वो लिखो। जैसे इसने दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018, तो ये ओपनिंग बैलेंस है। आपको पता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट्स होती है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग 40,000। इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019 का तो है 30 और 2018 का है 12। एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का होता है क्रेडिट बैलेंस। तो जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो क्रेडिट साइड में दिखाओ। क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो एडवांस इन बिगिनिंग। भाई स्टार्टिंग में कितना एडवांस था? स्टार्टिंग में आपके पास एडवांस सब्सक्रिप्शन था 12,000। एडवांस एट एंड वो इधर लिखो टू बैलेंस कैरी डाउन एडवांस एट एंड। साल के अंत में एडवांस कितना है आपके पास? 30,000। ठीक, ये तो तीन इंफॉर्मेशन है। आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग दिया हुआ था कितना? 40,000, सॉरी 4,000 हमने लिख दिया 40। आपको एडवांस एट एंड निकालना है, सॉरी आउटस्टैंडिंग एट एंड निकालना है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि 250 मेंबर है, हर एक बंदा 1000 देगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा 250। इसके अलावा इस साल जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है 265। पहले तो 265 की एंट्री करो। सब्सक्रिप्शन के 265 आपको मिले, क्या एंट्री करोगे भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहां पे लिख देंगे बाय बैंक। सब्सक्रिप्शन रिसीव 265। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना है 250, उसकी एंट्री। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो होता है क्रेडिट,
और सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट। सब्सक्रिप्शन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखोगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो 250 इंटू में 1000, तो 250 मेंबर के 1000 के हिसाब से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना चला जाएगा 250। ठीक, पांचों चीज लिख दी। अब डिफरेंस ले लो। इस साइड का टोटल आपके पास आ रहा है 290 प्लस में 30 320, और उस साइड का टोटल कितना आ रहा है 277। डिफरेंस कितना बच गया 43,000। ये जो डिफरेंस के 43 बच गए, इट विल बी कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड। तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर बीइंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड 43,000। ठीक, ये टोटल करो, इधर भी टोटल 320, इस साइड का भी टोटल 320। अब नीचे एक नोट डाल दो, जो आंसर है आपका देयरफॉर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31st of March 2019 इज इक्वल टू 43,000। साल के अंत में जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसका अमाउंट कितना है 43,000। क्लियर बेटा? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको मेंबर का केस बताया था कि भाई जैसे इस प्रकार की लाइनों की 250 मेंबर है, हर एक बंदा 1000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन पे करेगा। ठीक है, तो उसमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपका साल भर का टोटल सब्सक्रिप्शन 250 आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 250 दिखाओगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए या तो ये वाला तरीका है, नहीं तो मैंने सीधा बताया, तो उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं है भाई। 250 में से कितना अमाउंट करंट ईयर में मिला, कितना प्रीवियस ईयर में मिला और कितना आने वाले साल में मिलेगा। जो प्रीवियस ईयर में मिला उसको कहते हैं एडवांस इन बिगनिंग, जो फ्यूचर में मिलेगा वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग एट एंड फॉर करंट ईयर। ठीक, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार का है। क्वेश्चन पढ़ो पहले। देखो इलस्ट्रेशन 14 में कह रहे हैं कि भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 2016 बाय रॉयल क्लब वर एज अंडर। रॉयल क्लब ने 31st of March 2016 को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया वो इस प्रकार का है। 31st of March 2016 को टोटल अमाउंट दिखा रहे हैं 98, जिसमें कह रहा है कि 3000 तो है 2014-15 का प्रीवियस ईयर का, 2015-16 जो करंट ईयर है उसका कितना पैसा मिला 93, और 2016-17 जो नेक्स्ट ईयर है उसका कितना पैसा मिला 2000। अब ये कह रहे हैं कि क्लब हैज 500 मेंबर ईच पेइंग एट द रेट ऑफ 200 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। देखो क्लियर कह रहा है कि क्लब के पास 500 मेंबर है, हर एक मेंबर एनुअली 200 रुपीज पे करेगा, हर साल 200 रुपीज पे करेगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st of March 2015 वर 8000। भाई ये कह रहा है कि 31 मार्च 2015 को जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो आपका 8000 रुपीज का था। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी शोवन as income in the income and expenditure account for the year ended 31st of March 2016 and show the relevant data in the balance sheet as at 31st of March 2015 and 16। आपसे ये कह रहा है कि भाई एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 31st of March 2016 को सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा आएगा और 31st of March 2015 और 16 की बैलेंस शीट बनाओ। तीन चीजें आपसे बनाने के लिए कह रहा है। देखो भाई इस क्वेश्चन में एक तो आपसे कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। अब देखो इस क्वेश्चन में एक बात क्लियर है कि भाई इसने कहा कि क्लब हैज 500 मेंबर, ईच पेइंग एट द रेट ऑफ 200 एट एनुअल सब्सक्रिप्शन। भाई 500 मेंबर है, हर एक बंदा सब्सक्रिप्शन के रूप में 200 पे करेगा, इसका मतलब क्लब को एक साल में सब्सक्रिप्शन के 1 लाख रुपए मिलने चाहिए। अब आप देखो इस 1 लाख की क्या पोजीशन है, करंट ईयर में 1 लाख में से कितना मिला, भाई टोटल तो मिला 98, केवल करंट ईयर की बात करें, करंट ईयर के कितने पैसे मिले, 93 मिले, करंट ईयर के कितने मिले 93। अब बात करते हैं बाकी के 7, क्या बचे हुए 7000 में से कोई पैसा प्रीवियस ईयर मिला, अगर प्रीवियस ईयर मिला होगा तो उसको कहा जाएगा एडवांस इन बिगिनिंग। तो अगर एडवांस इन बिगिनिंग आपको मिल चुका तो वो ट्रांजेक्शन हो चुका, वो आपको देना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई एडवांस इन बिगिनिंग नहीं है, कोई एडवांस इन बिगिनिंग नहीं है, इसका मतलब पिछले साल आपको कुछ पैसा नहीं मिला, तो बाकी का 7000, इसका मतलब बचा हुआ जो 7000 है वो आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, तो उसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा 7000, यानी कि बचा हुआ जो 7000 है वो फ्यूचर में मिलेगा, जिसको कहेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो देखो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, सीधा लिखो बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 2015-16, जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है वो मिला कितना है 93, आना कितना चाहिए 1 लाख, तो बाकी जो 7 मिल गया, 7 बच गया, या तो उसमें से कुछ पैसा प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए, लेकिन प्रीवियस ईयर में अगर मिलता तो उसको कहते हैं एडवांस इन बिगिनिंग, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होता, नहीं दिया हुआ, तो बाकी का जो 7000 कहलाएगा वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2015-16। इस साल का आउटस्टैंडिंग, केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग 7 हुआ, तो यहाँ पे कितना चला जाएगा 1 लाख, ठीक है, यहाँ कितना चला जाएगा 1 लाख। ऐसे कैलकुलेट करना बहुत सिंपल सा तरीका है, ठीक। उसके बाद 2 बनानी है बैलेंस शीट, एक तो ओपनिंग, यहाँ पे भी ये लिखना फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2016, ये ना फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2016। इसके बाद वो आपसे 2 बैलेंस शीट बनवा रहे हैं, बैलेंस शीट एक तो ओपनिंग एज एट 31st ऑफ मार्च 2015, साल के स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे जिसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट, ठीक है। अब देखो साल के स्टार्टिंग में कोई एडवांस था नहीं था, होता तो वो यहाँ एडजस्ट होता, आउटस्टैंडिंग था, भाई पिछले साल आउटस्टैंडिंग 1 दिखा रहा है, जिसमें से मिला कितना था 3, लेकिन हमें तो टोटल दिखाना है, एसेट साइड में पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 8000, तो यहाँ पे 8 दिखाओगे, एडवांस था नहीं लास्ट ईयर, ठीक। इसी प्रकार आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट एज एट 31st ऑफ मार्च 2016 को, वही लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ठीक है। क्या साल के अंत में एडवांस है, बिल्कुल है भाई। इस साल जो आपको 98,000 मिले उसमें 2000 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर, वो नेक्स्ट ईयर का है, तो उसको एज ए एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला हुआ है इस साल 2000, जो नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। इसी प्रकार एसेट साइड में दिखाओगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एसेट साइड में
अब आप देखो आउटस्टैंडिंग में ध्यान दो भाई, पिछले साल 8000 का टोटल आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से करंट ईयर में कितना मिल गया 3, तो पिछले साल वाले में अभी भी 5000 रुपीज बच रहे हैं, पिछले साल वाले में 5000 अभी भी बच रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो 4 2014-15 पिछले साल का कितना बच रहा है 5000, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 7000, तो 4 2015-16 इस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 7000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया 12, टोटल करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बुक में और दिया गया है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग खुद करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखो ये तो हमने इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को किए, अब हम लोग बात करते हैं कंप्लीट क्वेश्चंस की। देखो एग्जाम में केवल हो सकता है 4 नंबर में क्वेश्चन या आपके पास केवल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड दे दे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस एग्जाम में आता है कि आपको एक रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है, और आपसे कहा जाएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। लेकिन एक चीज़ तो ध्यान रखना कि ऐसा जब बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें बैलेंस शीट एक नहीं बल्कि 2 बैलेंस शीट बनेगी। एक बैलेंस शीट तो बनेगी इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर और एक बनेगी एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक, और एक बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो कैसे बनेगी वो तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं, जैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा आपको, मेनली एग्जाम में आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पर्टिकुलरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। जिस तरीके से कोई भी बिजनेसमैन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, उसी प्रकार एक नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिंपली कुछ इस तरीके का बना लेते हैं। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर्स को शो किया जाता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, फिर इनकम और फिर अमाउंट। अब एक्सपेंडिचर साइड में जैसे डिफरेंट एक्सपेंस, रेंट हुआ, सैलरी हुआ, वो दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान हो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे रेंट का खर्चा दिखा दिया 5000, अगर केवल इस साल का रेंट दिखा रखा है तो वो 5000 10,000 जितना भी है वो यहाँ दिखा देंगे। मान लो रेंट का अमाउंट है 10,000, लेकिन इसके साथ साथ आपको रेंट से रिलेटेड कुछ आइटम्स और दिए जा सकते हैं। क्या क्या आइटम दिए जा सकते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट इन बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग रेंट एट एंड, एडवांस रेंट इन बिगिनिंग और एडवांस रेंट एट एंड। ये 4 बैलेंस भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं चारों मिले, हो सकते हैं एक ही मिले कोई, ठीक है भाई। रेंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेंट के 10,000 दिखा रखे हैं, ये तो वो अमाउंट है जो रेंट के रूप में आपने इस साल कैश में दिया, लेकिन उनके साथ अगर ये 4 बैलेंस है तो इन चारों को भी एडजस्ट करो। अगर आउटस्टैंडिंग रेंट इन बिगिनिंग है, यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में रेंट का कुछ पैसा आउटस्टैंडिंग था, तो वो कौन से ईयर से बिलोंग करेगा? प्रीवियस ईयर का। भाई वो रेंट कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर का है, क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग दिखा रखा है, तो वो पिछले साल का बकाया रेंट है। इस साल जब हमने रेंट दिया होगा तो पहले तो पिछले साल वाला दिया होगा, तो उसमें ध्यान रखना लेस कोई भी खर्चा, ये तो हम रेंट की बात कर रहे हैं, सैलरी भी हो सकता है, कमीशन कुछ भी हो सकता है, लेस आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग, वो लेस हो जाएगा। इसी प्रकार आउटस्टैंडिंग एट एंड है तो उसे ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग एट एंड, क्योंकि इस साल के अंत में अगर रेंट का पैसा आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब रेंट ड्यू हो चुका, दिया नहीं है, ठीक है तो इसी साल का खर्चा ऐड कर लो। एडवांस रेंट इन बिगिनिंग है, यानी कि साल के शुरू में कुछ रेंट का पैसा एडवांस दिखा रहा है, इसका मतलब वो पैसा दिया कब था? प्रीवियस ईयर।
लेकिन पिछले साल अगर कोई चीज एडवांस दी गई है तो वो कब से बिलोंग करती है, करंट ईयर से, उसे ऐड कर लेना, ऐड एडवांस इन बिगिनिंग, ठीक है, ऐड कर लेना। और अगर साल के अंत में एडवांस है तो इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है जो हमने इस साल दे दिया उसे लेस कर लेना, एडवांस एट एंड, ठीक है, लेस कर लेना। तो इस तरीके से करंट ईयर का रेंट पता चल जाएगा। अच्छा, जो आउटस्टैंडिंग रेंट इन बिगनिंग है, जैसे हम दो बैलेंस शीट बनाएंगे तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट होते हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग रेंट इन बिगनिंग ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, एडवांस रेंट इन बिगनिंग, एडवांस रेंट ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड, क्योंकि हमने दे रखा है। आउटस्टैंडिंग रेंट एट एंड ये लायबिलिटी है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, एडवांस रेंट एट एंड ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड। इसी प्रकार अगर आपके पास कोई इनकम है जैसे बाय कमीशन, इनके साथ भी अगर एडवांस और आउटस्टैंडिंग या एक्रूड बैलेंस दे रखे हो तो वो इनकम के साथ भी एडजस्ट करने, थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा खर्चा करंट ईयर से बिलोंग करता है, कौन सा नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है और कौन सा प्रीवियस। ठीक है बेटा, इस तरीके से इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए जाएंगे। तो कल हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड टॉपिक को पढ़ेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्लियर बेटा? आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कोशिश कीजिए, इफ यू फील एनी डाउट इमीडिएटली कॉल मी। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।